मंचला पुरस्कार मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता ना, तो अपने आप मिलता है। जो मांगा जाता है वो पुरस्कार नहीं होता है, उसका नाम कुछ और होता है। आपने पंक्ति पढ़ी थी, हेलो बस थोड़ा कष्ट होता है। कैसा आपने जहां पंक्ति पढ़ी थी, कि सदा जवाबी करता रहूंगा, हार मिले चाहे जीत, ओ भैया चरणों में हो प्रीत। अच्छा मंचला सही बताओ, आपको कहना पड़ा कि आशीर्वाद दीजिए? मैंने आपको अपने आप दे दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अपने आप दे आया था आपको पुरस्कार। जबकि जवाबी का तरीका ये नहीं है। मैं कहना चाहता था आपसे कि ताल ठोकते रहेंगे बाहर, ताल ठोकते रहेंगे बाहर, अंदर रहे विनीत, ओ भैया कीर्तन की क्या बात है, अंदर प्रीत भले हो जितनी, अंदर प्रीत भले हो जितनी पे दिखे सदा विपरीत, ओ भैया मंचों की यही। लेकिन आपने फिर भी कह दिया तो मैं आपको पुरस्कार दिया, पुरस्कार मिला मिला, लेकिन आप थोड़ा गलत अर्थ लगा के मंचला जी। आप जैसा समझदार लड़का अगर ऐसा गलत अर्थ लगाए तो हमें कष्ट होता है। मैंने इसलिए कहा था कि मंचला जी ये गीत आपको लिखना पड़ेगा, मैंने जवाब लिखने के लिए नहीं कहा ना, गीत मैंने ये कहा था ये गीत आपको लिखना पड़ेगा। मैंने क्यों कहा था? क्यों? मेरे कहने पर भी आपने ध्यान नहीं दिया, और जब बच्चे कहने पर ध्यान नहीं देते तो ऐसे गच्चा खाते हैं जैसे आपने खाया। मैंने क्यों कहा था सुनिए। क्या? मैंने इसलिए कहा था मंचला ये लिखना पड़ेगा। क्यों? क्यों? आता है नवरात्रि का त्योहार, ये हर वर्ग में सख्त से बांधेगा, इसलिए कहा था लिखना पड़ेगा। ये बात आएगा हार त्योहार, तो भक्ति की आती है नई बहार। ये बात ममतामयी ममतामयी माता की मूर्ति निहार, भक्त लगाते माँ के द्वार गुहार। हार कोई हार से हीरों के मोती से, कोई हार से उपहार से, कोई प्रेम की मनुहार से, परहार से, कि ये कैसा व्यवहार है, हार है, हार है, करे बेटी का संग हार है।
मैंने कहा था कि बचले जी गीत लिखना पड़ेगा, शब्द से बंधा था, लेकिन आप कहेंगे कि अर्थ ना, जवाब कभी नहीं कहता। मैं खुद नहीं कहता कि मैं नहीं लिखता, जरूरत पड़ती है तो लिख लेता हूँ, नहीं जरूरत पड़ती नहीं लिखता हूँ। मैं कभी मंच तक आज तक मैंने कभी मंच में ये नहीं कहा कि मैं बिना लिखे गाता हूँ ना, लिखना पड़ता है कभी। लिखना तो मेरी पहचान है, और मैं कभी नहीं कह सकता बिना लिखे गाऊंगा। हाँ ये बात अलग है कि लिखने लायक गीत नहीं है तो नहीं लिखूंगा। अगर लिखने की आवश्यकता होगी, गीत में ऐसा आएगा कोई गीत तो लिखना पड़ेगा, तो लिखता हूँ, मैं तो रचनाकार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ चूक गए, बिल्कुल चूक गए। देखिए मैं आपकी पंक्ति बता दूं, गली गली में ऐसे हैं इंसान, शान मांग रहे जाने क्या क्या वरदान। बस 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 बस। अब मैं पुरस्कार काय का पुरस्कार अब कहाँ से पुरस्कार दें अब? उनके रहा न किंचित भी ईमान, शान तान मान। इसलिए कहा था मतलब लिख लीजिएगा, लिखा होता आपने। हाँ ये गलती नहीं होती आप। गली गली में ये है रानी है, ठीक है रानी है, ना चारा है और ना पानी है। अगर ये काबिल मैं जांचूं तो शून्य रख दूंगा, अगर जवाब मैं जांचूं तो शून्य रख जाएगा, मैं चला जाएगा। ना जाने कैसी इंसानी है, अफसोस होता है जब ऐसे शब्द आता है, इंसानियत को इंसानी लिखते हैं आप। गैया की न सूरत नूरानी है, क्या है पुरस्कार का काम करो, मैं चला जी बिना मांगे दूंगा, मैं कंजूस ब्राह्मण नहीं ना। मुझ पे ध्यान दो, वरदान दो, वरदान मिलेगा लेकिन वरदान का काम करो। इसीलिए मैंने कह दिया गीत को समझ लीजिए। पहला गीत, पूजना चाहे नौ कन्या, अपने घर में नौ कन्या। चलो छोड़ो। सौ ना होने देंगे 100 कन्या, चाहे दे दो 100 कन्या। केवल जवाब यही नहीं था, लिखने के लिए मैंने ऐसे नहीं कहते कि लिखना पड़ेगा, ये यहाँ लिखने की जरूरत थी आप जी 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 जी। आप उसका अर्थ उल्टा लगा रहे हैं, पूरा गीत ऐसे बना था, लेकिन आपने ध्यान झांकी में दर्शन होते साकार, कार भक्त लोग करते हैं जय जयकार, और भक्तों की भक्ति के कई प्रकार, ये बात कार कार भांत भांत से करते लोग पुकार, कार स्वीकार कर, क्या बात है? कार स्वीकार कर, उपकार कर, ये दूर सब अंधकार कर। इसलिए कहा था लिख लेना, लिखना नहीं लिखा तो लेकिन समझ नहीं पाए, नहीं लिखा तो परिणाम हुआ। ये उन बेटा को धिक्कार है, कार है, क्या बात है? ना उनकी अर्जी स्वीकार है, जो पूजना चाहे नो मैया, ना अपने घर में नो मैया, अपने घर की मैया
तो या तो वृद्धाश्रम में रखेंगे या कहेंगे एक कमरे में अलग रहो, हमारे साथ नहीं। लेकिन आप नहीं समझे, आपने वो दोष मेरे ऊपर दिया। ये अच्छी बात नहीं मतलब, आप अच्छे कलाकार हैं, ठीक है। एक आपके घर का गीत आया, क्या होता है? अजी लाल दुपट्टा जब गीत चला उस समय हमारे गुरुजी गायक थे इस गीत को, मैंने गीत को कम से कम 100 बार सुना इस गीत को। फिर मैंने गुरुजी से पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गीत। हम कहे लाल दुपट्टा उड़ गया। बोले फिल्म को समझ रहे हम फिल्म वाले लिखते तो कुछ सोच तो लिखते होंगे। बोले क्या समझ में नहीं आया? हम कहे ये नहीं समझ में आया, पहले गीत सुन लीजिए। कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। अरे माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी बस 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 ये अशोक भैया मैं कुछ सत्य कह रहा हूँ। क्या? दुखी कनौजिया साहब की ओर से ये 101 मुद्राएं भेंट हुए हैं। हम भगवती से प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म में दुखी ना हो, सुखी हो। हमका गुरुजी यही बात समझ में नहीं आ रही। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा। बोले क्यों? क्यों? मैंने कहा ना पहली बनती है, ठीक है कि लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। हम कहा ठीक है, हवा का झोंका आएगा तो दुपट्टा उड़ जाएगा, चाहे लाल हो पीला हो हरा कैसे उड़ जाएगा, ये ठीक बात है। और जब उड़ जाएगा तो मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे। ये बात ठीक है, जब दुपट्टा उड़ गया तो पिया देखे लेके जान के देखेगा धोखे वाह देख लेके, ठीक बात है। लेकिन माना कि मुझे दिल देगा वो, अच्छा जब देख लेंगे तो फिर दिल देगा, ये और भी अच्छी बात है। अगर हर पति अपना दिल अपने घर में देने लगे, यहाँ वहां न बर्बाद करे, वाह तो हिंदुस्तान स्वर्ग हो जाएगा। ये अच्छी बात है। लेकिन जब दिल देगा तो कैसे जान लेगा? गुरुजी ये बात समझ में नहीं आ रही। गुरुजी ने कहा तुम्हारे समझ में नहीं आई बात तो सही है। गुरुजी ने हमको बताया लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया है धोखे से। माना कि मुझे दिल देगा तो मेरी जान लेगा। मेरे मन में कौन सी बात है? जब दिल देगा तो मेरी जान लेगा। सिया पिया की ही जान हारी, मन मुंदरी उतारी। राम समुधन तोरण चाही। जब दिल दे दिया जाता तो बात जान ली जाती है। बस यहाँ से गीत आया आपका, वाह नरण में जीत पाओगे, नरण में जीत पाओगे।
से जीत पाओगे न गोली से जीत पाओगे। आदरणीय जितने भैया लोग बैठे हैं मंचला जी खुद अगर आप मुझको कहते हैं कि पिता तुल्य बड़े भाई तो आज मेरी ये बात आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल ये बात ये कंफ्यूज आज के बाद कहीं नहीं गाना। हाँ क्यों? इसमें हिंदुस्तान की तौहीन है। अरे बिल्कुल है। वो कैसे? हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई पाकिस्तान को कह ललकारो, धर्म को ना ललकारो। तुम हो अगर गोली वाले तो हम भी गोला वाले हैं, ठीक है। तुम हो तुम अल्लाह अकबर वाले। मंचला जी निवेदन कर रहा हूं, क्या अब्दुल हमीद हमारे देश का गौरव नहीं है? क्या बात है? क्यों अल्लाह अकबर वाला नहीं था? क्या बात है? अब्दुल कलाम अल्लाह अकबर वाला नहीं था? रहीम खान खाना, कितने उदाहरण बताए जाए ना। हम अल्लाह अकबर कह के अगर ललकार दे किसी को तो अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। क्या बात है? वो हमारे भाई हैं ना। ललकारो तो पाकिस्तानियों को ललकारो, मुस्लिम जात को मत ललकारो। क्या बात है? क्या बात है? सुनो, तुम सब पाकिस्तानी हो। मैं जवाब दे रहा हूं, कहीं मुस्लिम शब्द नहीं आएगा, हिंदू शब्द नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान आएगा। जी तुम सब पाकिस्तानी हो तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्या बात है? कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तान तुम सब इतने कायर हो, व्यर्थ में छाती तानी है। व्यर्थ में छाती तानी है। क्या बात है? तुम हमको ना जानो किंचित भी। क्या बात है? हमको ना जानो किंचित भी, ना धर्म को जानो किंचित भी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों? एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं मैं। कि मानो जन्म लिया जिसने फिर भी हो उसका मान नहीं, उसे मुसलमान नहीं कह सकते जिसमें किंचित ईमान नहीं। बहुत बढ़िया। जिसमें ईमान हो वो मुसलमान है। उसे मुसलमान नहीं कह सकते जिसमें होता ईमान नहीं। सच्चा मुसलमान कभी ईमान नहीं खो सकता। और तुम ईमान खो रहे, तुम मुसलमान भी नहीं हो। क्या बात है? तुम तो राक्षस हो। अल्लाह वाले कभी तो ईमान नहीं खोते। तुम हमको नहीं जानो किंचित भी और ना पहचानो किंचित भी, कि चाहे जितनी कोशिश चाहे जितनी करो ना पार पाओगे।
पार पाओगे और जब भी युद्ध लड़ोगे हमसे हार जाओगे। कैसे हार जाओगे? कैसे? शस्त्र से हार जाओगे, क्या बात है? शस्त्र से हार जाओगे और शास्त्र से हार जाओगे। शस्त्र से बहुत बढ़िया। तुम बल में हार जाओगे और बाल में हार जाओगे। मन से हार जाओगे और मान से हार जाओगे। कितने शब्द ले आए, लेकिन कहीं किसी मुसलमान की तौहीन नहीं है इसमें। मुसलमान की तौहीन करने का कीर्तनकारों का अधिकार नहीं है। न शस्त्र से जीत पाओगे, न शास्त्र से जीत पाओगे। बहुत अच्छी और मंजुला जी ये विश्वास रखो, जब कभी तुम एक पंक्ति भी अच्छी पढ़ोगे मेरी जीभ से रुपया निकलेगा। आशीर्वाद दिखा के नहीं दिया जाता, आशीर्वाद तो तुम्हारे ऊपर हमेशा रहा। जब छोटे छोटे थे, जब कीर्तन जगत में प्रवेश कर रहे थे, तब से हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहा है और आगे भी रहेगा। हमें गर्व होता है तुम तुम्हारे परिवार में हो गए हो, जो हमारे परिवार में नहीं है। अगर कीर्तन में कुछ कौशल दिखा रहा है, मेरी आत्मा उसको भी आशीर्वाद देती है। क्या होता है? मैं परिवारवाद नहीं मानता हूँ, चाहे वो मेरा गुरु भाई हो, चाहे अन्य किसी का शिष्य हो। अगर अच्छा करता है तो मेरा हृदय उसका सपोर्ट करता है। बहुत सुंदर।